हेलो वन मेरा सबको पसंद है। वेलकम है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तान की बिजनेस क्लास ट्रेन, दूसरी तरफ पे हम देखेंगे इंडिया की बिजनेस क्लास ट्रेन। तो दोनों का कंपैरिजन होने वाला है। पहले पाकिस्तान की वीडियो आएगी, फिर आएगी इंडिया की वीडियो। आप ऐसा कंटेंट बहुत ज्यादा हमारा पसंद करते हैं, तो इस वजह से हम ज्यादा से ज्यादा ऐसी वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने शहर एक्शन पे केजीआर मूवी भी स्टार्ट की हुई है, वो भी जाकर जरूर देखना। लेकिन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। बिजनेस क्लास जनाब, बिजनेस क्लास 5,500 रुपए आप ले रहे हैं और क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं, कुछ भी नहीं। इसलिए हम बहुत अच्छे मूड से थे घर से कि यार बहुत अच्छा व्लॉग बनाएंगे, लेकिन ट्रेन देख के जो है ना डिसअपॉइंट हुए। फिलहाल तो हम इस पूरे केबिन में अकेले हैं। जुबैर भाई मेरे साथ हैं। अकेले नहीं, दो केले हैं। अच्छा, दो केले हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक ठाक होंगे उम्मीद करता हूँ। आज हम मौजूद हैं कराची कैंट स्टेशन पर, लेकिन कहाँ जा रहे हैं जनाब? हम जा रहे हैं पंजाब के बहुत ही खूबसूरत एक शहर जहानिया। शहर भी है, गांव भी है, तो वहाँ के लिए हम सफ़र करने वाले हैं वाया मिल्लत एक्सप्रेस, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर यहाँ लग चुकी है। आप देखें 5 बजे का टाइम है और इस वक्त ठीक 5 बज रहे हैं और हम 5:30 बजे इसकी रवानगी है। तो जनाब इसमें हम आपको बिजनेस क्लास से रिव्यू करेंगे, वो भी दिखाएंगे। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर लगी है जनाब। ये देखें, ये है हमारा डब्बा नंबर 3 बिजनेस क्लास का। ये है हमारा केबिन नंबर 3। ये हम आ गए अंदर। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये देखें, ये हमारा केबिन नंबर ई है। ये बर्थ है और ये हमारा सामान पड़ा हुआ है और ये सामान रखने की जगह है। लेकिन चेक करते हैं पहले बटन्स, लाइट्स वगैरह हैं। नहीं जनाब, लाइट्स भी काम नहीं कर रही, कुछ नहीं जनाब। सिर्फ एक वायदे के छोटा सा पंखा काम कर रहा है और ऐसी E1 E4 जुबैर अब्बासी और मोहम्मद ज़ीशान जानिया। ठीक है जनाब, थैंक यू। तो देखिए, जिस तरह आपने देखा गाड़ी चल चुकी है। तो फिलहाल तो हम इस पूरे केबिन में अकेले हैं। जुबैर भाई मेरे साथ हैं। केले नहीं, दो केले हैं। अच्छा, दो केले हैं। मैं और जुबैर भाई हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो अगर इस तरह ही रहा तो माशाल्लाह बड़ा मजेदार सफर गुजरेगा हमारा। और ये देखिए, ट्रेन जो है वो भी रवाना दवा है अपने सफर की तरफ और थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तो हम आपको और कुछ तो नहीं दिखा सकेंगे। लेकिन जो भी मुनासिब स्टेशन आएगा जहाँ पे गाड़ी मुनासिब स्टे करेगी, थोड़ा टाइम रुकेगी, तो वहाँ पे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको चीजें दिखाएं, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। और मजीद कुछ दिखाते हैं। देखिए माशाल्लाह, यहाँ पे डस्टबिन होना चाहिए था, डस्टबिन नहीं है जनाब। बिजनेस क्लास में डस्टबिन गायब है। और इसके अलावा ये लाइट्स अभी ऑन हो चुकी हैं, लेकिन मुनासिब है। थोड़ी देर में अंधेरा होगा तो बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी, क्योंकि लाइट बहुत ही स्लो चल रही है। ठीक है, ये है कॉरिडोर और वहाँ पर जो बड़ा अच्छा सिस्टम होता है वो ये है कि आगे सीट्स खोलें और यहाँ बैठे। अगर आप अपने केबिन में बोर हो गए, एग्जॉस्ट हो गए, तो बाहर आके बैठे नज़ारे करें। अभी तो खैर अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आएगा आपको। और ये देखें औस जम रही है, तो आप दिखाते हैं आपको वॉशरूम। ये देखें जरा आप आगे बंद कर लें। ये देखें, ये है बिजनेस क्लास का वॉशरूम। देख रहे हैं आप, बिजनेस क्लास है। इकोनॉमी क्लास आप सोचें कैसी। पानी में हो गया, पानी मम्मा हो गया। मक्खियाँ वो गंद भी कि ना को लोगों ने कितने गंदे लोग हैं, कोई सफाई नहीं। दावा करें इकोनॉमी क्लास कैसी होगी जब यहाँ बिजनेस क्लास इस तरह का वॉशरूम है। इकोनॉमी क्लास में तो माशाल्लाह आप सोच सकते हैं कैसा होगा। ये हैदराबाद जंक्शन है जनाब, यहाँ हम उतर चुके हैं और इस वक्त तकरीबन 8 बज रहे हैं। देख सकते हैं हैदराबाद जंक्शन का है। ये हमारा डब्बा है 3 नंबर। भाई ये क्या चीज़ बता रहे हो आप? ये सब्जी फ्राई है। और ये किस चीज़ के हैं? आलू के हैं। ये कितने की दे रहे हो आप आलू की टिक्की? 30 रुपए की। और सब्जी की प्लेट ये नान वगैरह के साथ ही है। और यहाँ और कौन सा सालन है आपके पास? चने का है। ये चने का सालन है। ठीक है, चने का सालन कितने का दे रहे हो? 80 रुपए का। तो यार नाश्ते में चलते ज्यादा आइटम या रात के खाने में? ये
हाँ? रात के चलता है। आप क्या बेच रहे हो भाई? चाय, गर्मा गर्म ये चाय है। ये कौन से सूखे दूध की बना रहे हो या दूसरे दूध की है? मिक्स होती है। ठीक है। समोसा कितने का बेच रहे हो आप? 30 रुपए का। और ये चाय? चाय कितने का? 50 रुपए का। 50 रुपए का कप है चाय का। बेहतरीन। तो जनाब जिस तरह आपने देखा कि ये स्टॉल मैंने आपको दिखाए हैं, यहाँ पर है तो बहुत कुछ, लेकिन यहाँ रुकी बिल्कुल थोड़ी देर के लिए गाड़ी, तो वापस चलते हैं अपने डब्बे में ताकि गाड़ी ना निकल जाए। चलती गाड़ी में चढ़ना जो है ना नुकसानदेह हो सकता है, तो चलते हैं अपने डब्बे में वापस। खुले दूध का चाय मिलेगा भाई। चाय तो देखने में अच्छी लग रही है। जी तो आप ये देख सकते हैं जिस तरह ट्रेन जा रही है, हम जहानिया उतर चुके हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। बिजनेस क्लास जनाब, बिजनेस क्लास 5,500 रुपये आप ले रहे हैं और क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं? कुछ भी नहीं। इवन के कचरा इतना है गाड़ी में, और उसके अलावा वॉशरूम इतने गंदे, कॉकरोचेस घूम रहे हैं उस पर। धोने के लिए जो रखा हुआ है वो छोटे छोटे ग्लासेस में जो है वो सोप रखा हुआ है, वाटर सोप, उसमें भी पानी मिला हुआ है। जनाब क्या दे रहे हैं 5,500 में? बिजनेस क्लास वाली कुछ फीलिंग तो दे। तकिया कंबल, खाना तो दूर की बात है, तकिया कंबल तक नहीं दे रहे आप। इससे बेहतरीन है बिजनेस क्लास में आप ग्रीन लाइन में सफर करें, बेहतरीन आउट क्लास है, सब कुछ है वहां पर। खाना भी दिया जाएगा आपको, इकोनॉमी क्लास में भी खाना दिया जाता है। और जहां तक बात है हमारी जो मजबूरी थी वो ये थी कि जहानिया जो है वो 2 ही गाड़ियां आती है, एक मिल्लत एक्सप्रेस और एक लामा इकबाल। और मिल्लत एक्सप्रेस में हमें ऑप्शन था कि हमें मिल सकता था बिजनेस क्लास। बहुत डिसअपॉइंट किया जनाब, बहुत डिसअपॉइंट किया। मतलब 5,500 लेके जरा बराबर भी जो है ना वो बिजनेस क्लास की बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है। सिर्फ ये है कि कमरे में बंद करके एसी खोल दिया, और वो भी अजियत ना के, ना तकिया ना कंबल, कुछ भी नहीं। बिल्कुल जो है वो डिसअपॉइंट किया, पैसे जाया। बेहतर है कि आप बाय रोड आ जाए। तो जनाब जो हेलो, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्साइटिंग जर्नी दिखाने वाली हूँ। मैं हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी में जसीडी से नई दिल्ली जा रही हूँ। मैंने इस ट्रेन में कूप बुक कराया है। कूप के बारे में तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो ये वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलेगी, जैसे कि अब कंबल बेडशीट तकिया मिलना शुरू हुआ कि नहीं, अब खाना पीना मिलता है कि नहीं, विंडो और डोर में कर्टन लगे हैं कि नहीं, इसके बाथरूम में और नहाने का रूम कैसा होता है, इसमें सफर करना कितना सुरक्षित और मजेदार है। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। मेरा भाई आया है रेलवे स्टेशन खोलने के लिए। सानू बाय बाय बोल दो फिर से, अभी बोलेगी। रेलवे स्टेशन की तो मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं रश्मि ट्रैवल ब्लॉग। मैं पहुंच चुकी हूँ जसीडी रेलवे स्टेशन और कुली भैया मेरा सामान ले जा रहे हैं। कुल्ली जो जान पैसे लेंगे। हम लोग राजधानी से नई दिल्ली जा रहे हैं। हम लोग हावड़ा राजधानी का वेट कर रहे हैं, जो कि 10 मिनट लेट है। नॉर्मली ये 10 मिनट लेट नहीं होता है, बट किसी कारण की वजह से अभी 10 मिनट लेट है। आपको कूप अलॉट हुआ है कि नहीं, ये ट्रेन चलने की ठीक 4 घंटे पहले पता चलेगा।
4 घंटे पहले मेरे मोबाइल में ऐसा मैसेज आया था और मेरी खुशी का तो मत पूछो। इस मैसेज में आप देख सकते हो मुझे कूप अलर्ट हुआ है। हम लोग को फिर से कूप अलर्ट हुआ। लकी है ना हम लोग है ना सानू? हम लोग को हमेशा कूप अलर्ट हो ही जाता है। हम लोग कूप बुक करते हैं इतने अच्छे तरीके से कि कूप अलर्ट ही हो जाता है। आपको मेरी तरह ही लकी बनना है और फर्स्ट एसी में मेरी तरह ही कूप पाना है तो आप मेरा ब्लॉग देखिए हाउ टू बुक कूप। कूप का अलग ही मजा है। कूप का अलग ही मजा है ना? सानू तो बिजी हो गई। तो बाय बाय जेसीडी। बाय बाय काट बादाम। जेसीडी है बेबी ये। फर्स्ट एसी के कूप में 2 बर्थ होते हैं 2 पैसेंजर के लिए, 2 टेबल और उनके लिए 2 टेबल होता है लंच ब्रेकफास्ट डिनर करने के लिए। क्या बात है। रेलवे के स्टाफ 2 टेबल लगा रहे हैं हम लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं सीट अरेंज करूंगी तो इसको आप इस तरह ऊपर कर सकते हैं और बहुत स्पेस हो जाएगा। फिर यहाँ पे कर्टन कुछ भी नहीं मिलता है, अभी भी कुछ नहीं मिल रहा है। ब्लैंकेट पिल्लो ये भी नहीं मिल रहा है। पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है। ब्लैंकेट पिल्लो बेडशीट और चाहे तो कर्टन भी अपना ही लेके चलना पड़ेगा। अभी तक रेलवे वाले नहीं दे रहे हैं। हाँ, बेडशीट मैंने लगा लिया और मैं ये पिल्लो भी लेके चलती हूँ शादी के लिए। और इसके लिए एसी बहुत ज्यादा होता है तो बच्चों के लिए ये अच्छा है, ब्लैंकेट भी लेके जा सकते हैं। एसी बहुत ज्यादा चिल्ड होता है तो सामने को थोड़ा सा ठंड से प्रॉब्लम है तो मैं इसके लिए थोड़ा सा विंटर क्लॉथ भी लेके चलती हूँ। एक खास बात बताती हूँ मैं आपको इस बुक की। ये 2 बटन है ना जिसमें है डोर और विंडो लिखा हुआ है, ये कमाल का फंक्शन है इसका। आप ये मैं विंडो का बटन ऑन करके दिखाती हूँ। ये अभी आपको दिख रहा होगा बाहर, आप बाहर की तरफ देखो, ये आपको बाहर की तरफ का व्यू दिख रहा होगा। तो मैं आपको ये बटन को प्रेस कर देती हूँ तो ये देखो ऑटोमेटिक नहीं दिख रहा है। बाहर से भी आप देखोगे वाओ यार ये तो बड़ा जबरदस्त है ना, कमाल की बात। मैं आपको ऑफ करके दिखाती हूँ, देखो बाहर का व्यू दिखेगा, व्यू दिखने लगता है ना कमाल का बात। कर्टन का तो कोई जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक हो रहा है यहाँ पे। जबरदस्त। ये देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो बाहर से भी अंदर नहीं दिखेगा और ये अब दिख रहा है। अब मैं आपको अपने डोर से बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। डोर क्लोज है मेरा, फिर भी बाहर का व्यू देखो, आप बाहर का व्यू दिख रहा होगा और बाहर से अंदर भी दिख रहा है। अब मैं डोर का बटन प्रेस करूंगी, ये देखो है ना कमाल की बात। अब बाहर की तरफ से कुछ भी नहीं दिख रहा है ना अंदर की तरफ से कुछ दिखेगा। ये ऑटोमेटिक इन्होंने सिस्टम रखा हुआ है, ये बड़ा जबरदस्त। तो प्राइवेसी के लिए तो बहुत कमाल का बटन है ये। शाम का स्नैक्स आ गया है, इसमें है चाय, सैंडविच, सोन पापड़ी, टोमेटो सॉस और सोया स्टिक। ये बेड काफी छोड़ा है। दिखाती हूँ, ये है फर्स्ट एसी कोच का कॉरिडोर। ये कूप की लाइट का स्विच है, ये नाइट लाइट का स्विच है और ये चार्जिंग पॉइंट। साफ सुथरी है बिल्कुल। हर एक बर्थ पे बर्थ रीडिंग लाइट है। चलती है भाई ये तो। और इसमें छोटा सा एक डस्टबिन भी है। क्या बात है। एक टेबल मैंने बाहर रखवाया है थोड़ा स्पेस के लिए।
डोर होता है जिसको आप अंदर से लॉक कर सकते हो। अब ये पूरी तरह से आपका एक प्राइवेट रूम हो गया। इसको लोग कपल रूम भी बोलते हैं, है ना मजेदार। अगर आपको कूप में ठंड लग रही है तो आप टेम्परेचर कंट्रोल करवा सकते हो। आपको करना ये होगा कि ये बटन को प्रेस करना होगा। बटन दबाते ही रेलवे के स्टाफ आपके कूप में आएंगे और आप उनको टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए बोल सकते हो। डिनर से पहले कूप में सूप मिलता है। Mama, Dada. ये देखो रेलवे के स्टाफ सारे कूप और केबिन में सूप सर्व कर रहे हैं। कूप के प्राइवेसी की वजह से इसे हनीमून स्वीट भी बोलते हैं, जिसको आप सरल भाषा में हनीमून का कमरा भी बोल सकते हैं। नए शादीशुदा जोड़ों के लिए तो ये परफेक्ट है। आप गाने और डांस के शौकीन हैं तो आप मजे से गाना गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं। कूप में कोई रोकने और टोकने वाला नहीं होगा। तेरी चुनरिया ले गई। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ही आप सबने इस वीडियो में कि भाई पाकिस्तानी रेलवेज जो है ना हमारे इलामा इकबाल, ये तो मुझे पता ही है कि वो कोई इतनी खासी है ही नहीं। उसकी इकोनॉमी क्लास ही है, जो जहाँ से हम जो बैठ के जाते हैं, कितनी बड़ी वो ट्रेन होती है, इतना हिलती है। जो ग्रीन लाइन ट्रेन है वो कभी हिलती थी? वो तो हिलती नहीं थी इतना। ये इतना ज्यादा यार हिलती है कि आप बंदा उछल के पड़ता है। थोड़ी सी फास्ट ट्रेन हो जाए ना तो यार बंदा उछल के पता नहीं लगता है, पता नहीं कहाँ पे हम बैठ गए हुए हैं। और उसी की बिजनेस क्लास जो ट्रेन है उसमें ना डस्टबिन थी, बाथरूम। यार मैं देख के हैरान हो गई हूँ कि बिजनेस क्लास में पानी तक नहीं है और इतना गंदा, बंदे ने उल्टी आई है देख के, इतना ज्यादा गंदा वॉशरूम। और ऊपर से गंद देखो किस तरह से फैला हुआ है। हालांकि जब आप बिजनेस क्लास में ट्रेवल करते हो ना तो वहां पे तो बिल्कुल भी अन्नी गंद नहीं होता, वहां पे तो कोई सफाई का पूरा ख्याल है। यही तो चीजें नोटिस करने वाले। पैसे क्यों देते हैं? इसी चीज के पैसे देते हैं कि भाई हमें खाना सर्व किया जाए, सब कुछ हो। वो बोला बिजनेस क्लास में खाना भी नहीं दिया गया, खाना भी नहीं, बेडशीट ये वो कुछ भी नहीं दिया गया। दूसरी साइड भाई हमने इंडिया में देखा वहां पे तो काफी ज्यादा उनको छोटे छोटे टेबल्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए। इसके अलावा फिर उनका भाई एसी का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल कर सकते हो। और मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी। हम ग्रीन लाइन में सफर किया था ना, हमने उनको बोला कि ये एसी जो है ये काम नहीं हो सकता, तो वो बोलते काम नहीं हो सकता, इसको बंद ही किया जा सकता है। तो ये सिस्टम मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और उसके अलावा वो जो विंडो वाला मुझे सिस्टम है ना, मतलब एक बटन दबाओगे तो वो ब्लैक कलर का हो जाएगा कि आप बाहर से भी नहीं देख सकते, अंदर से भी नहीं देख सकते किसी को। और एक बटन दबाओगे तो फिर आपको बाहर से भी लोग देख सकेंगे, आप भी बाहर देख सके। ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लगी है। और जो लेटने की जो स्पेस है ना, वो जो एक बेड उन्होंने बनाया वो काफी ज्यादा चौड़ा था, मतलब कि बंदा इजीली इस पे लेट सकता है। हालांकि जो जब आप ट्रेन में सफर करते हैं ना तो वो एक सीट जिसमें बंदा बैठ जाए उतना उन्होंने बनाया था, लेकिन इसका जो है ना मुझे साइज काफी ज्यादा चौड़ा लगा है, जिसपे आप इजीली घूम फिर सकते हो। जैसे आप घर वाली एक फीलिंग नहीं होती, वैसी आपको फीलिंग आए कि ऊपर से वो जो डोर है वो भी आप आराम से बंद कर सकते हो। प्राइवेट किस्म का एक सिस्टम जो है ना वो उन्होंने दिया हुआ है। तो काफी ज्यादा भाई हमें अपनी रेलवेज पे खास तौर पे जो इलामा इकबाल ये वो दूसरी है ना ग्रीन लाइन, तो फिर भी इनसे बहुत दर्जे अच्छी है। इनको ना इन पे फोकस करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, ताकि भाई जो हमारी रेलवेज का निजाम है ना वो कुछ बेहतर हो पाए। क्योंकि जब इंसान हमें इतना पैसे पे करके कहीं पे जाता है तो उसका यही होता है ना कि मुझे फैसिलिटी ज्यादा मिले, मुझे आराम मिले। लेकिन फिर से वही हाल होना तो वो बंदा बोल रहा है मुझे इससे अच्छा मैं लोकल ही सफर करके कहीं पे चला जाता, पैसे भी इतने ना लगते। बिजनेस क्लास की ये हाल है तो इकोनॉमी का आप सोचो कि क्या हाल होता है। वहां पे तो ऐसे लोग धक्का मुक्की कर रहे होते हैं, रश बेतहाशा, गंदी बदबुएं, तो क्या कुछ वहां पे हमें
होता है वहां पे यार, क्या आपको बताएं कि हमारे साथ क्या होता है। तो ये थी आज की वीडियो, आपको कैसे लगी बताना, फिर मिलते हैं कौन वीडियो में।